नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टाइम एंड वर्क का क्लास अभी चल रहा है और ये हमारा टाइम एंड वर्क का क्लास 3 है। मतलब 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है और दोनों क्लास का वीडियो आपके चैनल पे स्मार्ट स्टडी पे अपलोड है। तो आप वहाँ से क्लास 1 और क्लास 2 देख सकते हैं अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो। और आपको बता दें कि ये क्लास 3 है और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि क्लास 1 और 2 करने के बाद क्लास 3 करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए क्लास को अब शुरू करते हैं। ये हमारा टाइम एंड वर्क का तीसरा क्लास है। हमने टाइम एंड वर्क के 2 क्लास में 20 क्वेश्चन को देख लिया था और ये हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए हमारा 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए अकेला किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए जब भी भाग रहेगा मतलब कि अंश और हर के रूप में रहेगा और एक भाग उसका निकालना रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हमें पहले बनाते थे ए और बी लिख लेते थे। जैसे ए है तो ए लिख लिया। अब इसका दिन कितना होगा तो ए तो लिख लिए हम, ए अकेला किसी कार्य को तो ए लिख लिया। अब इसके बगल में जो हमारा ये टी होगा टाइम, अब ए कितना दिन में कर सकता है तो 2/5 भाग कह रहा है 12 दिन में कर सकता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2/5 भाग 12 दिन में। 12 दिन में तो अगर हम पूछे एक भाग, मतलब एक भाग जो कि पूरा भाग हो गया यहाँ पे, तो एक भाग अगर हम निकालें यहाँ से तो इधर आएगा 2/5। तो ये 12/2/5 तो ये क्या हो जाएगा 12 गुना 5। अब नीचे 2 रह जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30 दिन। तो इस तरह से हमको निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से नहीं निकाल के इसके लिए भी आपको हम शॉर्ट तरीका बताते हैं। जैसे यहाँ पे अब हमारा आया 30 दिन तो यहाँ पे तो 30 दिन लिख लिए, लेकिन ये हुआ कैसे तो इतना करना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन से निकाल देना। कैसे निकालना है तो देखिए यहाँ पे 2/5 भाग है और 12 दिन में कह रहा है। तो क्या करेंगे इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे। तो यहाँ 5 है और यहाँ 12 है तो कितना हो गया 60। और 60 में हम मन में ही, कलम से नहीं करना है, मन में ही कर देना है कैलकुलेशन। 5 को 12 से गुना कर दिए तो 60 और ऊपर में जो 2 है 2 से उस 60 में भाग दे दिए तो कितना हो गया 30 हो गया। जो कि 30 हमारा इस तरह से भी लाया है। क्या करना है भाग वाले में, जैसे 2/5 भाग है तो नीचे वाला 5 जो है इस दिन के साथ गुना हो गया और ये 2 जो है नीचे आके भाग में चला आया। जैसे कि यहाँ पे किए हैं, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। इन दोनों का गुना कर दिए 60 हो गया और 2 से भाग दे दिए 60 में 30 हो गया। और उसी तरह से यहाँ समझा भी दिए हैं बना करके। आपको जैसा लगे अच्छा वैसा कीजिए, हम शॉर्ट में भी बता दिए हैं। अब देखिए कहता है आगे, जबकि बी अकेला उसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में। अब कह रहा है बी और 1/3 भाग 5 दिन में। तो क्या है कि 1/3 भाग 5 दिन में है तो यहाँ पे 3 को 5 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15। और ऊपर में 1 है तो 1 से भाग दे देंगे तो ये हमारा 15 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 लिख लेंगे। अब देखिए अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है तो ए तथा बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। अब देखिए पहले क्लास में जो क्वेश्चन बताए थे अब उस पर आ गया ये। तो अब इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 30। अब इधर से एफिशिएंसी निकालेंगे ताकत, तो इधर हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 2। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं। हमको पूछ रहा है ए तथा बी दोनों मिलकर, तो ए और बी दोनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी। अब टाइम हमको नहीं पता है, इसको ज्ञात करना है। यहाँ पे टी के सामने ए प्लस बी कितना, जैसे ए 30 दिन में कर सकता है बी 15 दिन में, तो ए प्लस बी कितना दिन में, तो यहाँ पे खाली रह गया।
अब देखिए इधर जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ेंगे, तो इधर ताकत जोड़ेंगे तो 1 और 2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3। 3 से जब इस 30 में भाग देंगे तो हमारा इधर निकल के आएगा 10, यानी 30/3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा कट के 10। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, 10 दिन। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए ये 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। यहाँ कहता है ए अकेला किसी कार्य का 1/4 भाग 5 दिन में। ए अकेला किसी कार्य का 1/4 भाग 5 दिन में। तो सबसे पहले ए आ गए यहाँ, तो हम यहाँ पे ए लिख लेंगे और इसके बगल में टाइम को लिखेंगे इसके नीचे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 1/4 भाग 5 दिन में, तो क्या करना है, इन दोनों को गुना कर देना आपस में। तो 4 को 5 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 20, और ऊपर में 1 है, तो यहाँ 1 से इसमें भाग दे दिए तो ये हमारा निकल गया 20। तो यानी ए हो गया 20 दिन में पूरा काम कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य का 1/3 भाग 10 दिन में। अब यहाँ पे कह रहा है 1/3 भाग 10 दिन में, तो इन दोनों को आपस में गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 30, और ऊपर 1 है तो 1 से भाग दे दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 30। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, बी अकेला उसी कार्य को 30 दिन में कर पाएगा। अब क्या कह रहा है कि तो ए तथा बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो अब दोनों का निकाल लीजिए एलसीएम। एलसीएम आपका हो जाएगा 60, और इधर से निकलेगा आप ताकत, यहाँ पे लिखेंगे ताकत, तो ये हो जाएगा 20 तिहाई के 60 और 30, यानी 2 बार में इधर 60। अब क्या करेंगे, दोनों मिलकर कह रहा है तो ए प्लस बी को जोड़ेंगे। यहाँ पे जो होगा टाइम वो हमको निकालना है। अब इधर जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ेंगे, तो 3 और 2 हो जाएगा हमारा 5। 5 से 60 में भाग देंगे तो हमारा निकल जाएगा 12, यानी 60 में 5 से भाग दे दिए तो निकल गया 12। तो ये हमारा 12 दिन, यही हमारा हो गया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है। साथियों देखने में क्वेश्चन थोड़ा लगता है कि हाँ लेवल का है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कितना इजी है ये आप देख रहे हैं। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। कह रहा है ए अकेला किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए को लिख लेंगे। हमने लिख लिया ए को, इसके बगल में टी लिख दिया ऊपर में, चूँकि यहाँ पे समय को लिखेंगे। अब कह रहा है 1/2 भाग 5 दिन में, तो इस 2 को आप 5 से गुना कर लीजिए। इधर हम कर लिए 2 को 5 से तो हो गया 10, और ऊपर में हमारा 1 है तो 1 से 10 में भाग दे दिए तो हमारा 10 हो गया। तो ए कर सकता है 10 दिन में, जबकि बी अकेला उसी कार्य का 1/3 भाग 3 दिन में, यानी 1/3 भाग 3 दिन में, तो हमारा ये हो जाएगा 9, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 9, और ऊपर में 1 है तो 1 से भाग दे दिए तो ये हो गया 9। तो बी हमारा हो गया 9 दिन में। तो ए तथा बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। हमारा हो गया ये 90, यहाँ हो गया 9 ताकत इसका, और इसका हो गया 10 हो गया। अब आगे इसको बढ़ाएंगे, ए तथा बी दोनों मिलकर कह रहा है तो दोनों मिलकर कह रहा है, तो अब जोड़ेंगे इन दोनों को। अब जोड़ने के बाद देखिए यहाँ पे जो समय लगेगा वो हमें ज्ञात करना है, और यहाँ पे ताकत इधर जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ेंगे। तो 9 और 10 हो गया 19, अब 19 हो गया। अब 19 से 90 में भाग देंगे तो यहाँ पे निकलेगा तो 90/19 हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा 4 पूर्णांक, यानी 4 बार में ये हो जाएगा 76, और उसके बाद 14 हमारा रेस्ट बच जाएगा, तो 14 को लिख देंगे ऊपर में, और नीचे हो गया आपका 19। यही हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 पूर्णांक
14/19। ये हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका हो जाएगा एक नॉन ऑफ दीज भी दिया रहेगा, तो वो हो जाएगा आपका आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ गया है, लेकिन बनाना वैसे ही है जैसे अभी हम आपको बताए हैं। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। क्वेश्चन कितना लंबा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही इजी है। देखिए, ए अकेला किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में। अब इधर पहले क्या करते हैं, लाइन खींच लेते हैं। अब 1/2 भाग कह रहा है 5 दिन में, तो 2 को 5 से हम गुना कर दिए तो 10। ऊपर में 1 है तो नीचे 1 लिख दिए, यानी ये 10 आ गया। तो ए यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले, और इसका टाइम हो गया 10। अब आगे कह रहा है, जबकि बी अकेला उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में। तो क्या करेंगे, 9 को और 5 को यहाँ पे आपस में गुना कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 45। और ऊपर में 3 है, उससे हम इसमें भाग दे देंगे, तो हमारा हो जाएगा 15। 15 हो जाएगा। तो बी के लिए यहाँ पे आ गया हमको 15। अब आगे देखिए, तथा सी अकेला उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में। अब देखिए 2/3 भाग कह रहा है 8 दिन में यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाले को इसके साथ गुना कर देंगे, तो हो जाएगा ऊपर में 24, और इस 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा 12। तो यहाँ पे सी के लिए हमको आ गया है 12। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन देखिए आगे कहता है, तो ए बी तथा सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों के लिए पूछ रहा है, तो सबसे पहले अब इसका हम एक एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब इधर से इसका हम ताकत निकालेंगे, तो यहाँ पे एफिशिएंसी ताकत, यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे हो गया 4, और यहाँ पे हो गया 5। अब क्या कह रहा है, ए बी सी तीनों मिलकर, तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी जोड़ दिए, इधर जोड़े तो इधर भी जोड़ेंगे, तो 6 4 10 और 5 15 हो गया। अब क्या करेंगे, इधर वाला समय निकालना है हमको, इधर वाले से इसमें भाग दे देंगे, तो इधर वाला निकल जाएगा, तो यानी 60/15 यानी 4। तो यहाँ पे हमारा 4 हो गया। ये 4 दिन हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि सही है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी भेजने का काम करें, जिससे हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं, यहाँ से बनाते हैं 25 नंबर। ए अकेला किसी कार्य का 2/3 भाग 4 दिन में। अब यहाँ पे कह रहा है 2/3 भाग 4 दिन में, तो 3 को 4 से गुना कर लिए तो हो गया 12, और ऊपर में 2 है तो नीचे 2, यानी ये निकल गया 6। तो ए के लिए हमको आ गया है 6। यहाँ पे ए लिख लिए, यहाँ पे टाइम, और इसके जस्ट बगल में 6 हो गया। अब आगे कहता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य का 3/8 भाग 3 दिन में। तो इस 8 को 3 से गुना किए तो हो गया 24, और ऊपर में 3 है तो 3 से इसमें भाग दे दिए, तो यहाँ पे हो गया हमारा 8। तो बी के लिए हमारा आ गया 8। अब आगे पढ़ते हैं, तथा सी अकेला उसी कार्य का 1/3 भाग 8 दिन में। अब देखिए इस 3 को 8 से गुना कर लेंगे, तो ये भी हमारा हो जाएगा 24, और ऊपर 1 है तो 1 से इसमें भाग दे दिए, तो हमारा ये 24 निकल गया। तो ये सी हो गया हमारा 24 दिन में कर सकता है। अब आगे कहता है, तो ए बी तथा सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 24, और उसके बाद इधर से इसका ताकत निकालेंगे, तो यहाँ पे हम ताकत लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया
3 और यहाँ पे 1, यहाँ 24 में 6 से भाग दिए 4, 24 में 8 से भाग दिए 3, 24 में 24 से भाग दिए 1। अब क्या कह रहा है, ए बी तथा सी तीनों मिलकर, तो तीनों को हम जोड़ लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी जोड़ लेंगे। और यहाँ पे जो समय होगा ये हमें ज्ञात ही करना है, तीनों मिलकर कितना देर में करेगा। और यहाँ पे इधर जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ेंगे, तो 4 3 7 1 8, ये 8 हो गया। अभी 8 से 24 में भाग देंगे तो हमारे यहाँ क्या निकल जाएगा, 3, यानी 24/8 = 3 दिन। ये हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में 3 दिन है, सही है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए साथियों, क्वेश्चन का टाइप अब चेंज हो गया है, 26 नंबर। इसमें क्या है कि सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझाना होगा, तो पहले वाले क्वेश्चन पे करके आपको बताते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ कहता है ए तथा बी के काम करने की क्षमता का अनुपात 3:4 है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले ए लिखा हुआ है तो हम ए लिख दिए, बी भी है इसमें तो बी लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए टाइम। अब देखिए, कार्य करने की क्षमता का अनुपात यानी इसका ताकत हो गया, ताकत हमको मालूम है, दिन पता ही नहीं है, तो इधर हम लिखते हैं ताकत, ताकत लिखते हैं यहाँ पे, और इधर ताकत लिखते हैं। तो ए के सामने यहाँ ए के लिए 3 आया और बी के लिए 4 आया, मतलब ए तथा बी के लिए क्षमता का अनुपात 3:4 है। तो ए के लिए 3 आया तो ए के सामने, ताकत के सामने 3 हो गया, और बी के सामने 4 हो गया, और ताकत के सामने 4 हो गया। और सबसे पहले देखिए, इधर से हम एलसीएम निकालते थे, इधर से एलसीएम लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या होता है, इस तरह से अनुपात दे दिया तो इसका जो ताकत का उल्टा हो जाता है इसका समय। कैसे, तो ये वाला इधर चला आएगा और ये वाला इधर चला आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अगर ताकत का अनुपात दिया हो तो समय का अनुपात उसका उल्टा हो जाता है। अब देखिए कॉन्सेप्ट यही है, अगर ताकत का अनुपात दिया हो तो दिन का अनुपात उलट जाता है, उलट जाता है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए ये उलट गया, अब आगे कह रहा है तो इनके द्वारा यानी ए और बी के द्वारा कार्य समाप्त करने में लगे समय का अनुपात क्या होगा। तो अब समय का अनुपात पूछ रहा है, तो देखिए ए और बी का समय का अनुपात, देखिए ए और बी का ताकत का अनुपात 3:4 दिया हुआ था, लेकिन ए और बी का समय का अनुपात हो गया 4:3। तो हमारा हो गया यहाँ पे 4:3, कुछ नहीं करना है, यही हमारा हो गया आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर सी 4:3 सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा 27 नंबर है। इसमें कहता है ए किसी कार्य को करने में बी की तुलना में 20% अधिक दक्ष है। दक्ष है मतलब कि इसका ताकत ज़्यादा है, ताकत, दक्ष को यहाँ पे ताकत समझिएगा, ये ताकत है, ज़्यादा स्पीड में काम को करता है। तो यहाँ पे कह रहा है ए किसी कार्य को, तो ए लिख ली है, करने में यहाँ पे टाइम हो गया, बी की तुलना में तो यहाँ पे बी भी हो गया, 20% अधिक दक्ष है। अब देखिए इधर का समय तो पता ही नहीं है, तो इधर का ताकत लिखते हैं। अब ताकत के सामने क्या हो जाएगा, ए के सामने, यहाँ कहता है ए किसी कार्य को करने में बी की तुलना में 20% अधिक दक्ष है। अगर हम बी को, बी के सामने यहाँ 100 मान ले, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 100% मान लिए, तो ए कह रहा है ए किसी कार्य को करने में बी की तुलना में 20% अधिक दक्ष है। अधिक मतलब 120 हो जाएगा, अगर ये 100 होगा तो 120 हो जाएगा, चूंकि 20% अधिक दक्ष है।
ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से काटेंगे। तो अगर मान लीजिए ये 0 से 0 कट गया, अब इसका आधा करेंगे या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ 2 से काट दिए तो यहाँ 6 हो गया और यहाँ 5 हो गया, यानी 6 और 5 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे क्या कर रहा है, तो ए तथा बी द्वारा कार्य समाप्त करने में लगे दिन का अनुपात। अब दिन का अनुपात पूछ दिया, अब हमको दिन पता करना है। तो ऐसे में क्या करेंगे, ताकत हमको दिया हुआ है तो कॉन्सेप्ट अभी जस्ट लिखवाए हैं। अगर ताकत का अनुपात दिया हो तो दिन का अनुपात उलट जाता है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करेंगे तो ये 5 इधर आ गया और ये 6 इधर आ गया। तो हमारा यहाँ पे हो गया। अब पूछ रहा है ए तथा बी द्वारा कार्य समाप्त करने में लगे दिन का अनुपात। तो ए और बी का अनुपात हो जाएगा 5 और 6 है तो 5:6। यही हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए, जिसमें 5:6 दिया हुआ है, सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए साथियों, ये हमारा 28 नंबर क्वेश्चन हो गया। कहता है ए किसी कार्य को करने में बी की तुलना में 30% अधिक दक्ष है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए लिख लिए। अब बी भी है इसमें तो बी भी लिख लिए। यहाँ पे होता है टाइम, और हमारा इसमें समय नहीं दिया हुआ है, इधर ताकत दिया हुआ है, दक्ष यानी ताकत है तो इधर ताकत भी लिख लेते हैं। ए के सामने में और बी के सामने में क्या लिखना है, तो यहाँ पे कह रहा है ए किसी कार्य को करने में बी की तुलना में 30% अधिक दक्ष है। अधिक कौन है, 30, मतलब 30 ज़्यादा है और बी अपने आप में 100% है। तो यहाँ पे बी की तुलना में है तो सबसे पहले बी को लिखते हैं। बी को लिखेंगे तो इसका ताकत हमारा अपने आप में ये 100% मान लिए। अब क्या करना है, कह रहा है ए 30% अधिक दक्ष है बी की तुलना में, तो बी की तुलना में 30% अधिक है तो ये हो गया 130। अब क्या करेंगे, 0 से 0 काट दिए तो हमारा इधर बच गया 13 और इधर 10। आगे देखिए क्या कह रहा है, तो ए तथा बी द्वारा कार्य समाप्त करने में लगे दिन का अनुपात। अब देखिए दिन का अनुपात पूछ दिया, अब हमको ताकत का अनुपात पता है तो अभी जस्ट लिखा है पिछले क्वेश्चन में। अगर ताकत का अनुपात दिया हो तो दिन का अनुपात उलट जाता है, तो इसको क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करेंगे तो 13 हमारा यहाँ आ जाएगा और 10 हमारा यहाँ आ जाएगा। और पूछ रहा है ए तथा बी द्वारा कार्य समाप्त करने में लगे दिन का अनुपात। तो दिन का अनुपात यानी टी के सामने ये दिन हो गया, ए और बी का अनुपात हो गया 10:13। यही हो गया हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ये हमारा ऑप्शन बी सही है। साथियों अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कहता है ए किसी कार्य को करने में बी की तुलना में 20% कम दक्ष है। उस समय से अधिक दक्ष था, मतलब ज़्यादा था, अब कह रहा है यहाँ पे कम दक्ष है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए लिखा हुआ है तो ए को लिख लेंगे, इसके बगल में ऊपर टी हो गया। अब कह रहा है कार्य को करने में बी की तुलना में, तो यहाँ बी भी लिख लिए। समय हमको दिया नहीं हुआ है तो आगे अब बढ़ते हैं ताकत के तरफ। ताकत लिख लिए, कह रहा है यहाँ पे बी की तुलना में 20% कम दक्ष है। कौन, ए। तो अगर हम यहाँ पे देखिए बी से तुलना किया गया तो बी को हम 100 अगर लिख लें, बी के सामने 100 लिख लें, तो यहाँ कह रहा है ए किसी कार्य को करने में बी की तुलना में 20% कम दक्ष है। 20% माने ये 100 है तो ये 80 है, मतलब 20% कम हो गया, मतलब 20 कम हो गया। अब क्या करना है, इसको काटना है। तो आप देख सकते हैं 0 से 0 काट दिए, इसका आधा हो गया 4 और इसका आधा हो गया 5। तो अब आगे इसको बढ़ाएंगे तो देखिए इधर, तो ए तथा बी द्वारा कार्य समाप्त करने में लगे दिन का अनुपात, तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। और यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ पे हो गया 4। तो ए तथा बी द्वारा कार्य समाप्त करने में लगे दिन का अनुपात हो गया ए बी का अनुपात 3:5 और 4। तो हमारा यहाँ पे हो गया 5:4। यही हो गया हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा
सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें कहता है ए किसी कार्य को करने में बी की तुलना में 20% कम दक्ष है। मतलब यहाँ भी कह रहा है 20% कम दक्ष है। साथियों, क्या है कि 29 नंबर क्वेश्चन जो हम कराए हैं उसमें भी सेम क्वेश्चन मतलब रिपीट हो गया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इस 20 को काट देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 30। एक क्वेश्चन बता ही देते हैं आपको, 30% कम दक्ष कर देते हैं यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा क्वेश्चन में। और चूंकि क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पे, अब इसको बनाते हैं। देखिए, ए किसी कार्य को करने में बी की तुलना में 30% कम दक्ष है। ये हमारा 20 कटा हुआ है, 30 है यहाँ पे। तो सबसे पहले ए लिखेंगे और बी लिखेंगे। अब कह रहा है ए किसी कार्य को करने में बी की तुलना में 30% कम दक्ष है। यहाँ टाइम हो गया, यहाँ एफिशिएंसी ताकत हो गया। बी के सामने 100 लिख लिए, तो ए के सामने कितना लिखेंगे, 30% कम है तो यहाँ पे 70 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 0 से 0 काट दिए और इसको अब आगे बढ़ाएंगे। देखिए, इधर से जब बढ़ते हैं ना तो एलसीएम लेते हैं, इधर से बढ़ते हैं तो एलसीएम लेना नहीं है, जस्ट इसका अगर रेशियो दिया हुआ अनुपात तो उलट देना है। तो इसको अब क्रॉस चलते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 7 और यहाँ पे 10। तो आगे हमसे पूछ रहा है ए तथा बी द्वारा कार्य समाप्त करने में लगे दिन का अनुपात, तो 10:7 हो जाएगा। ए बी का दिन का अनुपात 10:7 यहाँ पे 10:7 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं है चूंकि क्वेश्चन रिपीट हो गया था। या तो कोई ऑप्शन को चेंज कर लीजिए या फिर नन ऑफ दीज को टिक कर लीजिए। नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, ये हमारा क्लास तीसरा था। क्लास 3 हमारा होता है एंड। अब मिलते हैं क्लास 4 में, अगले क्लास में अगले टाइप का क्वेश्चन हम उसमें करवाएंगे। अभी तक टोटल 30 क्वेश्चन हो गया है और हम एक ही तरीका से अभी तक बताते चले हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को भी। एक ही तरीका से हम इतने सारे टाइप का किए हैं, अभी और भी इतने इससे भी ज़्यादा टाइप का हम अभी क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो साथियों, अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आए हैं तो, और सब्सक्राइब कर लिया है आपने तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को साझा कीजिए और इस वीडियो का लिंक भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।